अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपना कैरेक्टर सेटअप करते हैं और कैरेक्टर के सेटअप करने के लिए पहले तो हमने इन्वेस्टर पे जाके और शूटर क्रिएट किया था प्लेयर, लेकिन अब हम मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने लगा हूँ। क्योंकि हम ये वाला मोबाइल कंट्रोल्स भी यूज़ करेंगे, तो अगर आप क्रिएट करते हैं इन्वेक्टर शूटर नॉर्मल जिस तरह से, तो ये मोबाइल कंट्रोल्स जो हैं वो समटाइम्स जो है वो काम नहीं करते। तो इस वजह से हम जो है वो इसकी मैश को चेंज करेंगे और इसका क्या तरीकाकार है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कर लेते हैं कि सीन को सेव करते हैं, सेव सीन एज, और सीन्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम लेवल 1 टाइप करते हैं। और अब लेवल 1 में हम सेटिंग्स करेंगे और सेटिंग्स ये हैं कि हमारे पास जो ये एनिमीज़ वगैरह हैं इनको फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और इसके बाद जो इन्वायरमेंट है वो भी एक्चुअली हमें नहीं चाहिए और सिर्फ प्लेयर चाहिए था। और अगर हम रन करते हैं तो अब ये डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा क्योंकि हमारे पास नीचे प्लेन नहीं है। तो दैट्स इट। अब हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया अपने प्रोजेक्ट को और सीन को, और अब हम क्रिएट करते हैं ट्रेन और 3D ऑब्जेक्ट ट्रेन, और ट्रेन जो है वो 0 पे है और इसकी विड्थ और हाइट को हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाइट हम 100 कर देते हैं, बाकी ट्रेन विड्थ और लेंथ को फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। और ये जो हमारे पास प्लेयर है इसको हम अब मूव कर लेते हैं ट्रेन पे यूँ। ट्रेन का बेसिक कलर जो है वो हम चेंज करते हैं ताकि हमें सही विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से नज़र आए। तो ट्रेन टेक्सचर पे जाते हैं और यहाँ से ग्राफिक्स पे जाते हैं और ट्रेन पे जाके टेक्सचर ऐड टेक्सचर एंड ये वाला टेक्सचर ऐड करते हैं। 100 रख के ऐड कर देते हैं और ये हमारा टेक्सचर ऐड हो चुका है। टेक्सचर ऐड करने के बाद रोड्स के लिए मैंने प्रीफैब बनाई हुई थी और इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं इस प्रीफैब को। और सॉरी, अच्छा, ये एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूर हैं थोड़े, तो इनको एडजस्ट करते हैं रोड को ट्रेन के ऊपर यूँ। और दैट्स इट। अब हम जो है कैरेक्टर अपना सेट करते हैं और कैरेक्टर सेट करने के लिए हम ये करेंगे, पहले प्ले करके देख लेते हैं कि अभी किस तरह से मूव हो रहा है ये। और ठीक है, कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। और अब हम यूँ करते हैं कि इसकी मैश को अब हमने चेंज करना है। तो मैश को चेंज करने के लिए हम जाएंगे, जो कैरेक्टर हमने ऐड करना है, और कैरेक्टर मैंने चूज़ किया ये वाला कैरेक्टर एल्फ। ये आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से 3D एसेट्स कैरेक्टर्स पे जाके, और डाउनलोड करने के बाद हम आप ये कर सकते हैं कि इस कैरेक्टर को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे
और ड्रैग ड्रॉप करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे एक्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे हमारा पुराना करेक्टर है। साइज़ जो है वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एग्जैक्ट सेम साइज़ और सेम हाइट में अगर आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैरेक्टर ऐड करने के बाद हम इस कैरेक्टर को ड्रैग ड्रॉप करते हैं वी थर्ड पर्सन शूटर में, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो पुराना करेक्टर ही मूव करेगा, और अगर हम मूव करेंगे तो इस तरह से ये साथ में हमारा दूसरा कैरेक्टर भी मूव कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम अवतार जो है इसको चेंज कर देंगे, और ELF, और आई थिंक कि ये वाला है, 2 अवतार हैं और उनमें से एक अवतार जो है वो काम करेगा, हाँ ये वाला ही था। तो अब ये करने के बाद हम जो पुराने वाला हमारा कैरेक्टर है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और नाउ आवर न्यू प्लेयर इज़ रेडी, और ये अब आगे जा रहा है, दैट्स गुड। तो दैट्स ग्रेट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, शूटर मैनेजर को मुकम्मल ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंपोनेंट, और यहाँ पे जाके शूटर मैनेजर को पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, सेव करते हैं, प्ले करते हैं गेम, और होपफुली अब ये बिल्कुल ठीक काम करेगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लॉक ऑन ये वैसे ही हो गया ऑटोमेटिक। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब
आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेयर जो है वो बेहतरीन मूव हो रहा है और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। जंप बटन और उन बटन को थोड़ा सा हम सेट करेंगे, लेकिन मेन जो करेक्टर को सेटअप करना था वो हो चुका है। दैट्स गुड। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलते हैं।